अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, 5-6 अहम खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो जो है आपको बर वक्त नाजरीन मिल सके। तो चलते हैं नाजरीन खबरों की जानिब। तो नाजरीन, पार्लियामेंट में जो है खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ ये हम आपको पहले थोड़ा सा ये दिखा देते हैं और सुहेल अफरीदी ने क्या कहा ये भी आप थोड़ा सुन लें। उसके बाद दूसरी खबरें जो हैं बहुत सी अहम हैं, वो जो है वो भी हम आपको सुनवाएंगे और बताएंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातें बहाल कर दी जाएं, ये हमारे डिमांड्स में शामिल था। इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन अस्पताल में हो, ये हमारे डिमांड में शामिल था। इमरान खान साहब की उनकी बेटों के साथ हर हफ्ते में बात होनी चाहिए, ये हमारे डिमांड में शामिल था। इमरान खान साहब को किताबों तक रसाई, अखबार तक रसाई, टीवी तक रसाई, ये हमारे डिमांड में शामिल था। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने नाजरीन सुना सुहेल अफरीदी ने क्या कहा। तो उसके अलावा नाजरीन जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पर जजों की तस्वीरें शाया करके लिखा गया है कि ये जो है अदालत में कानून नहीं है, आसफ लॉ जो है वो चल रहा है। और उसके अलावा कहा गया है कि जजों को जो है अपनी आसाइशें मराआत वो प्यारी हैं, इंसाफ नहीं। तो इस तरह करके ये लिखा गया और ट्वीट किया गया है। और नाजरीन भी मैं आपको बता दूं कि इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि नाजरीन ये जो इतना यानी इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई जाती और उसके अलावा बहनों की मुलाकात नहीं कराई जाती, वकला की मुलाकात नहीं कराई जाती, ये सारा कुछ इस ट्वीट में कहा गया है। तो इस पर नाजरीन तबसरा करते हुए जो एक एंकर हैं उन्होंने कहा कि ये जब भी कोई मामला तय पाने लगता है तो ये जो है ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि वो मामला जो है सारा खटाई में पड़ जाता है। तो नाजरीन मुझे समझ नहीं आती कि उस एंकर को किसने बताया कि ये मामला तय पा रहा है। आपको तो पता है कि कितना अरसा से मुलाकात नहीं हो रही, कितने अरसे से ये नहीं पता चल रहा कि इमरान खान की हालत क्या है। तो वो उस एंकर को कौन बताता है कि अभी मामला तय पाने वाला है। तो बस ये ट्वीट जो है इसने सारा खाना खराब कर दिया। ये मुझे समझ से बाला आ रहा है कि कोई उस एंकर से ये बात पूछे कि आपको किसने कहा कि अब मामला जो है तय होने जा रहे हैं, और ये ट्वीट ने खाना खराब कर दिया। तो उसके अलावा नाजरीन एक ट्वीट और है, मरियम रियाज वट्टू, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ना मुजाहिमत, ना सियासत, ना मुफाहिमत, ये कुछ भी नहीं है और ये सारा कुछ इसलिए नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता और इसलिए नहीं कि कहीं इमरान खान रिहा ना हो जाए। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है नाजरीन। तो इस तरह ये पीटीआई के जो मामलात हैं वो इस तरह चल रहे हैं। और नाजरीन उसके बाद हम आते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो उन्होंने कहा कि एक मैसेज इमरान खान का बाहर आया है कि जल्द बहनें जो हैं मुझसे मिलें, इंतहाई ज़रूरी मैसेज है और बहनें मुझे मिलें, वो उनको मैसेज कोई देना चाहते हैं। और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ये आपको मैसेज कहाँ से मिला और इसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी या इसकी जो है वो सोर्स
या इसको क्या कहा जाए कि ये हकीकी मैसेज है या इसकी हकीकत है भी या नहीं, इसके बैक में क्या सोर्स है और इसकी जो सच्चाई है वो क्या है। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है ये मैसेज जो है ये आया है और मैं इसकी सोर्स नहीं बता सकता। तो नाज़रीन, मामला जो अगर हम इमरान रियाज की इस बात को मान लें तो मामला संगीन है, क्योंकि जो बुशरा बीबी है उनकी आंख की हालत जो है वो भी ख़राब है और इमरान खान जो है उनकी जो है 5वीं दफ़ा पता चला है इंजेक्शन लग रहा है। तो क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, ये समझ नहीं आ रही। और उधर जो है जो पीटीआई है वो अब तक जो है वो क्या कहते हैं कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नून लीग का एक जुमला हमें ये बड़ा पसंद है कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, वो कहा करते थे। तो यहाँ जो है ना मुफाहमत हो रही है ना मुज़ाहमत उस तरह की हो रही है। तो वो इमरान खान जो है वो किस अज़ियत और किस परेशानी में है और ये जो मैसेज है ये जो आया है बाहर, ये नाज़रीन इसकी हकीकत जो है वो ही जानते हैं जिन्होंने ये मैसेज दिया है और बताया है। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट। और उसके अलावा जो कश्मीर अवामी जॉइंट कमेटी एक्शन कमेटी है उसकी जानब से जो है वो हुकूमत की जो कार्रवाई हुकूमत ने की है तो 150 आदमियों को 4th शेड्यूल में डाल दिया है और उनके शनाख्ती कार्ड भी मनसूख करने का प्रोग्राम है। और उसके अलावा नाज़रीन ये भी आपको इल्म होगा कि कश्मीर में इलेक्शन जो है वो 27 जुलाई का शेड्यूल ऐलान हो चुका है। वो 27 जुलाई को इलेक्शन भी वहाँ होंगे। अब ये देखना होगा कि ये जो ताहाल जो है कोई सामने मुफाहमत या कोई उनके साथ बातचीत वो तो सामने नहीं आ रही। अब क्या आइंदा के लिए सूरत हाल होती है और उनको जो है ये जो है रोज़ ब रोज़ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त से सख्त होती चली जा रही हैं। तो कहाँ तक मुज़ाहमत चलती है और कहाँ तक हुकूमत इक़दाम करती है और क्या ये मुज़ाहमत को कुचला जा सकता है या उनसे मुज़ाकरात होंगे, ये हम आइंदा आपको आगाह करते रहेंगे। उसके अलावा कश्मीर के हवाले से ही जो बरतानिया में लोगों ने मुजाहरे किए उसमें तकारीर भी हुई। तो वो तकारीर कुछ लोगों ने बड़ी सख्त तकारीर की और वो जो सख्त तकारीर जो है उनका नोटिस पाकिस्तान में लिया गया और एक एंकर के मुताबिक कि आप जो है उनके खिलाफ डंडा चलेगा और उन्होंने क्लियर बताया कि यहाँ पर जो है उनके जो भी लवाकिन हैं जो उनके यहाँ पर एसेट्स हैं वो सब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके अजीज़ो अकारब जो है उन पर जो सख्ती है वो शुरू हो जाएगी ताकि उनको ये पता चले कि ये जो सख्त अल्फाज़ात हैं ये किस तरह जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन ख़बरें थी जो हमने आपके सामने रखनी थी। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।